अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, जिस तरीके से आदमी वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद जब तक वो वज़ू से रहता है, ये अफजल तरीन पाकी के अंदर शुमार किया जाता है। और जो आदमी 24 घंटे वज़ू का एहतिमाम रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की सोहबत यानी दोस्ती उन्हें उस आदमी को हासिल हो जाती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर तशरीफ़ ले गए तो जब चल रहे थे जन्नत के अंदर, तो वहाँ पर किसी आदमी के चलने की आहट सुनाई दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई चल रहा है जन्नत में। तो पूछा जिब्राइल से कि भाई ये कौन है? तो कहा ये हज़रत बिलाल के चलने की आहट। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा कि तुम्हारी कौन सी ऐसी आदत है जो तुमने इख्तियार कर रखी है? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि अल्लाह के नबी, भाई जब भी वज़ू करता हूँ, पाकी से रहता हूँ और वज़ू करने के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू नफल नमाज पढ़ता हूँ, बस ये मेरी आदत है। तो इस आदत की वजह से अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि चल रहे हैं ज़मीन पर लेकिन उनकी पैरों की आहट जन्नत में सुनाई दे रही है। तो इसलिए वज़ू से रहने का आदमी को हमा वक्त एहतिमाम करना चाहिए। बल्कि उलमा ने अच्छी बात लिखी है कि वज़ू से रहने से आदमी पर असरात और जिन्नात और शयातीन हमला नहीं कर सकते पाकी से रहने से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म से आदमी की लगी हुई है, दिमाग से लगी हुई है, अवारिस जिसको कहते हैं, इंसान को पेश आते हैं, जिनकी वजह से आदमी का वज़ू टूट जाता है। तो आज उन्हीं चीज़ों का हमें बयान करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आदमी का वज़ू टूट जाता है। जब आदमी जानेगा कि भाई इन चीज़ों से वज़ू टूटता है तो जानने के बाद टूट जाएगा तो दोबारा वज़ू भी करेगा वो। यहाँ तक कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने की सुन्नत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले बावज़ू सोया करते थे। इसलिए कि याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ने ऐसी आयत इरशाद फरमाई है, 24वें पारे के दूसरे सफ़े पर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है, जब इंसान रात में सोता है तो सारी रूहें, आत्माएं अल्लाह के कब्ज़े में होती है। अभी देखो ईद से हमारे जो है एक दिन पहले हमारा भाई सगी फूफू का लड़का रात में सो गया और सुबह में जाने वाला है अपनी माँ से मिलने के लिए, तैयारी किया हुआ है। उसको मालूम नहीं था कि मलकुल मौत उसका इंतज़ार कर रही है और रात में सोया तो सो ही गया, वो उठा ही नहीं सुबह में। नौजवान मेरी उम्र का। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, जब उनकी मौत आती है तो हम उनको मौत देते हैं। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और कुछ लोग वो हैं जो सो जाते हैं लेकिन उनकी अभी मौत नहीं आई। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, अल्लाह कहते हैं कि उन आत्माओं को, उन रूहों को हम अपने पास रोक लेते हैं जिनकी मौत तय हो चुकी है। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, और दूसरी रूहें अपनी अपनी जगह पर वापस रिटर्न कर देते हैं अल्लाह, इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह कहते हैं एक मुद्दत जो हमने तय कर दी है। अल्लाह ने कहा, देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा इला अजल, एक मुद्दत तक नहीं, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुद्दत जो हमने तय की है, यानी हमारे मरने का वक्त हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने लिख दिया है। इसलिए मेरा खुद ये मेरे ज़ाती ज़िंदगी में मैं ये समझता हूँ, इसलिए मुझे किसी की मौत पर जल्दी रोना नहीं आता है।
एक तो है कि मोहब्बत फितरी रोना, कोई करीब का रिश्तेदार मर गया वो अलग बात है, लेकिन ईमान हमारा ये है कि जिसकी मौत अभी आ गई है उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, उसको जाना है, उसको जाना है दुनिया से। यही हमारा पुख्ता अकीदा होना चाहिए। फिर आदमी पर करोड़ों मुसीबतें उतरे, वो समझ जाएंगे कि इसको भेजने वाला अल्लाह है, तो निखारेगा और निकालेगा भी अल्लाह ही, कोई और नहीं। तो असबाब बनाए अल्लाह ने, मदद तो लेना पड़ेगी, लेकिन असबाब के अंदर ताकत देने वाले ज़ात भी अल्लाह ताला है। तो आदमी की जिस्म के अंदर कुछ आवारिज़ ऐसे अल्लाह ने बनाए रखे हैं कि जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है, और वज़ू टूट जाए तो फ़ौरन आदमी को एहतिमाम तो करना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर पाकी के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले उसमें चीज़ है वज़ू तोड़ने वाली, पाखाना पेशाब करना, यानी संडास टॉयलेट या पेशाब करना, और पीछे के रास्ते से हवा का पाखाना करता है आदमी, उस जगह से हवा निकल गई तो वज़ू तोड़ जाता है। और अगर इन जगह से आगे से या पीछे से कोई कीड़ा निकले बीमारी की वजह से, या पत्थर निकले, जैसे पहले ज़माने में ये मसला समझ नहीं आता था, लेकिन देखिए उलमा ने जो है, पहले के उलमा ने, आइंदा 50 सालों में कुछ भी हो सकता है, और आज देखो पेटों में पथरी हो रही है और पेशाब की जगह से निकल रही है। पथरी, आदमी बाज मतलब पेशाब करता है और पेशाब की जगह से पथरी निकल जाती है। तो पेशाब में अगर पेशाब की जगह से, पाखाने की जगह से कोई कीड़ा भी या केचुआ भी निकल गया, पत्थर भी निकल गया, तो भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के पैर में, हाथ में कोई जख्म बना हुआ है और उसमें से कोई कीड़ा निकलता है, या जिस्म का अंदर जख्म है, गोश्त का टुकड़ा जो है पैर का, हाथ का, पेट का कहीं का भी निकल कर गिर गया और खून नहीं निकला, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। जिस्म की पीप की जगह से कोई कीड़ा बाहर निकल गया लेकिन खून नहीं निकला है, तो खून निकलना ज़रूरी है। अगर किसी ने फसदली या नक्सीर फूटी या चोट लगी, यानी किसी आदमी ने हिजामा लगाया, हिजामा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आजकल अक्सर लोग इलाज करते हैं पैर का, कमर का दर्द का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा लगाया है। हिजामा यानी क्या है? इंसान की रगों में गंदा खून होता है, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएं ऐसी है जो इंसान के अंदर खून को ख़राब कर देती थी, जैसे गोभी खाना, जिसको हम बड़े शौक से खाते हैं, या बैगन शरीफ, ये जो खाएंगे आदमी तो इससे खून होता है ख़राब। या कोई और ग़िज़ाएं मसालेदार जो नहीं खानी चाहिए, खा रहे हैं हम, अब खून गंदा हो जाता है। तो पहले ज़माने से ये इलाज आ रहा है कि लोग उस ज़माने में भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मोंडों के दरमियान हिजामा लगाया, खून निकलता है। आज के ज़माने में सहूलत है, पुराने ज़माने में पाइप लगाकर खींचते थे उसको, आज के ज़माने में उसका टोपन आता है, उससे हवा के ज़रिए वो निकाला जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हिजामा का खून निकाला, एक सहाबिया को दिया कि जाओ उसको फेंक दो, और बाज़ रिवायत में आता है एक सहाबी को दिया, और सहाबी गए। देखिए ये जो है ना, कुछ वाक़यात हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसको हमारी अकल कबूल नहीं करती, लेकिन आज की जो मोहब्बत है दुनिया में बताई जाती है ना, इसकी कोई हकीकत नहीं। जो सहाबा ने अल्लाह से, अल्लाह के नबी से और अल्लाह से मोहब्बत की, वैसे क़यामत तक इंसान पैदा नहीं हो सकते। यह हकीकत है, यह हकीकत है। आज दुनिया के अंदर जितने लैला मजनू की कहानियां, किस्से आप पढ़े या दिखाई दे, सहाबा ने जो इश्क की इंतहा कर दिया अपने नबी से, दुनिया उसको पेश नहीं कर सकती। अब कोई आदमी को, कोई उसका बाप अपने लड़के को खून निकाल कर दे दे जिस्म से, तो बेटा पिएगा आज के ज़माने में? बताओ मेरे को। अरे पिएगा? नहीं पिएगा वो, बोले यार गंदा खून है यार, कैसे पिएगा? अल्लाह के नबी ने खून दिया सहाबी को, भाई इसको फेंक कर आओ, और सहाबी गए और उन्होंने वो खून पी लिया। जब वापस आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई क्या किया खून का? तो कहा अल्लाह के नबी मैं उसको पी गया। तो कहा जिसके बदन में मेरा खून जाएगा, जहन्नम की आग अल्लाह ने उस पर हराम कर दी।
जिसके बदन में मेरा खून जाएगा, जहन्नम की आग उस पर अल्लाह ने हराम कर दी। इसलिए उलमा ने एक मसला भी लिखा है कि मसाइल के चलते चलते कुछ बातें बताते जाए कि सादात जिनका नाम सैयद रहता है उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। नबी के ख़ानदान से बहुत सारे लोग, हमारे असातिज़ा के अंदर भी नबी के ख़ानदान से लोग हैं, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए जिनका नाम सैयद होता है। और एक बनावटी सैयद, जैसे कोई पहले ख़ानदान में दूसरा नाम था, आप सैयद बना लिया, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिनका नस्ब जो है ख़ानदान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसका ख़ानदान मिलता है, किसका हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, किसका हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला तक से ख़ानदान मिलता है। बहरहाल तो खून निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उलमा ने ये मसला भी लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म का हर हिस्सा पाक था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाखाना और पेशाब उस ज़मीन निकल जाती थी। अब मालूम नहीं होगा, आपको बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर पाखाना करते थे, ज़मीन उसको निकल जाती थी और उस जगह से खुशबू आती थी। उस जगह से क्या होती, अंबिया के पाखाना पेशाब को ज़मीन निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? इसलिए कि वो बंदे तो हैं लेकिन आम बंदे नहीं हैं। बंदे तो हैं, बशरुल्लाह कल बशर कल याकूती बैनल हजर, के इंसान तो है लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं। जैसे याकूत हीरा जो होता है वो भी पत्थर होता है, हीरा क्या होता है, कोई अलग चीज होती है? हीरा भी पत्थर ही होता है, लेकिन हीरे की कीमत पत्थरों के दाम में नहीं लगाई जाती। लगाई जाती है नहीं। तो ये बात यहां से चल रही थी कि हिजामा करना, हिजामा करने से खून बहुत ज़्यादा निकलता है। अब वो खून निकाल दिया तो उससे वजू टूट जाएगा। इसी तरह नक्सीर यानी नाक से खून आना शुरू हो गया, नाक फूटी, गुन्ना फूटा हम जिसको अपनी ज़बान में बोलते हैं, खून निकल कर बह गया, उससे भी वजू क्या हो गया, टूट गया। इसी तरह बदन में कहीं भी खून निकले, बहे, निकल कर बहे खून या पीप, तो वजू टूटेगा। और अगर खून निकला है और उसी जगह पर रहा, उसी जगह पर रहा, आगे पीछे कुछ हुआ नहीं, तो उससे वजू टूटा नहीं। क्योंकि जो खून निकलकर अपनी जगह पर रहता है वो रगों का खून नहीं होता है, वो चमड़े का, उस चमड़े का खून होता है। और जो खून निकलकर बह रहा है वो रगों का खून होता है, नसों का खून होता है। वो किसी ने सुई चुभोई अपने बदन में या किसी के बदन में और वहां से खून निकला, और खून निकलकर अपनी जगह पर ही ठहरा रहा, आगे पीछे हुआ नहीं, बहा नहीं, तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा। और अगर बह गया यानी बहुत बड़ा सुराख कर दिया किसी के जिस्म में, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे वजू टूट जाएगा। इस तरह किसी ने अपने नाक में उंगली डाली और उंगली निकालते वक्त, साफ करते वक्त खून लगा उसको, और खून जो है बस ज़रा सा धब्बा था, कोई ज़्यादा खून नहीं दिख रहा था, तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बहता हुआ खून मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा है, तो उससे वजू टूट जाएंगे। जैसे बात मरतबा वजू करते वक्त आपने नाक में उंगली डाल दी, या कहीं खड़े हो गए धूप के अंदर, धूप बहुत ज़्यादा थी, नाक में से खून निकल गया, उंगली डाल दी नाक साफ करने के लिए, और खून ज़्यादा है, इतना खून है कि ऐसा लगता है कि उस जगह से ये बहा हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा। किसी की आँख के अंदर, हमारे यहाँ पर ये चीज़ मालूम नहीं मसला, जब हमारे यहाँ आँख की बीमारी आती है ना, बोले आँख आ गई, इसको पानी निकलता है, तो लोग समझते हैं कि वो पानी निकल रहा है, पोंछ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं उसको, वो पानी निकलने से वजू टूट जा रहा है। अगर किसी के आँख में तकलीफ होती है, आँख दर्द करती है, और दर्द होने के बाद फिर पानी निकलता है, उससे भी वजू टूट जाता है। उससे भी क्या होता है, वजू। अगर आँख में दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, आप बैठे हुए हो और रोना आ गया, रो गया आप, या आँख साफ कर रहे हो और पानी निकल गया, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। आँख में आपके दर्द हो रहा है और उससे पानी निकला, तो उससे वजू टूट गई। इस तरह आँख के अंदर फुंसी आई और वो फुंसी फूट गई, और उसका पानी आँख के अंदर ही जो हिस्सा है ये, उसके अंदर घूम रहा है, बाहर नहीं निकला,
तो उससे वजू नहीं टूटा। लेकिन अगर बाहर निकल गया तो वजू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा फौरन। किसी ने फोड़े या फुंसी के ऊपर, जैसे देखो बाज़ मरतबा क्या होता है, जख्म भर गया, अब वहां पर आदमी को क्या होती है, खुजली होती है कि भाई इसको खुजाए। अब उसने खुजाया तो चमड़ा तो ऊपर का निकल गया, लेकिन अंदर खून दिख रहा है, एक परत ऐसी चढ़ी हुई है चमड़ी की कि अंदर पीप भी दिख रहा है या खून दिख रहा है, अंदर दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर चमड़ा है, तो उससे वजन नहीं टूटा। लेकिन अगर वो आपने चमड़ा भी निकाल दिया और पीप निकल गया, खून निकल गया, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका वजू टूट जाएगा। तो खून और पीप उस जगह से निकलकर बहना जरूरी है। अगर किसी के जिस्म में बड़ा सुराख है, जैसे बाज़ मरतबा शुगर वालों को ये बीमारी हो जाती है, जख्म जल्दी भरता नहीं उनका, अब वो पैर में जख्म लग गया और बड़ा सुराख हो गया, अब उसको पट्टी कर रहे हो, अब उस सुराख के अंदर पीप है, खून है, सुराख है उसके अंदर, पैर में जख्म बना हुआ है या पीठ में, बाज़ मरतबा ऑपरेशन होता है तो उनके अंदर भी सुराख होता है, तो उन सुराखों के अंदर खून है, पीप दिखाई दे रहा है, बाहर नहीं निकला है सुराख से, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बाहर निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा, वजू। तो जब तक सुराख के अंदर है, खून है या पीप है, तब तक वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बाहर निकल कर बह गया तो क्या हो जाएगा, वजू टूट जाएगा। अब एक मसला ये है, किसी के बदन में जख्म है और आदमी ने क्या कर दिया, जख्म साफ करने के लिए उस हिस्से को दबाकर खून निकाला या पीप निकाला, एक मरतबा निकाला, अब दूसरी मरतबा और दबाया और निकाला और पहुंचा उसको, तो अगर इतना खून या पीप निकला कि अगर वो उतना निकलता तो बह जाता, तो फिर वजू टूट जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा करके निकाला है और आप क्या बोल रहे हो, नहीं बहा नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके निकाला, नहीं, वो सबको जमा करो अंदाज दिमाग के एतबार से कि भाई ये इतना खून या पीप है कि अगर ये अभी इस वक्त यहाँ पर जिस्म के इस हिस्से से मैं निकालता तो ये बह जाता एक साथ, तो भी क्या हो जाएगा, आदमी का वजू टूट जाएगा। इस तरह किसी के आदमी, ये भी मसला बाज़ मरतबा वजू के अंदर पेश आता है, वजू कुल्ली कर रहा था और खून निकल गया, तो उस वक्त आदमी को क्या करना चाहिए, मुकम्मल बार बार कुल्ली करे, साफ़ करे, ताकि जहाँ तक करे कि खून निकलना बंद हो जाए। वज़ू कर लिया आदमी ने और वज़ू करने के बाद थूक दिया, थूकने के बाद क्या हुआ, उसकी थूक के अंदर अगर उसका थूक खून की वजह से पीला हो गया है, क्या हो गया है, पीला हो गया है, या थूक ज़्यादा दिखती है और खून कम दिखता है, तो वज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर थूक लाल कलर की तरफ माइल हो गया, यानी लाल कलर के जैसा दिख रहा है, तो वजू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वजू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक कब की बात है, वजू करने के बाद आपने थूक दिया, बाहर जाकर खिड़की में से थूक दिया और आपको लगा कि भाई ये थूक पड़ा है, फिर दूसरी मरतबा थूक दिया तो दिख रहा है आपको कि भाई थूक क्या हो गई है, लाल हो गई है या लाल कलर की जैसी दिख रही है, तो वजू क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। और अगर पीला कलर दिख रहा है, खून थूक के साथ मिल गया और कलर पीला हो गया, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह आदमी ने अगर कोई चीज़ अपने दांत से काटी या छीली, जैसे वजू था, गन्ना खाते बैठा था, गन्ना छील दिया, या कोई चीज़ और खा रहा था उसको तोड़ दिया दांत से, और उस जगह पर उस चीज़ पर खून का धब्बा लग गया आपके दांत के ज़रिए, या खिलाल किया आपने, जैसे खाने के बाद आदमी क्या करता है, लकड़ी से दांत साफ करता है, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए, तो बल्कि खाने के बाद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली किया करते थे, ये भी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करना, खाने के बाद कुल्ली करना चाहिए। ये जो है ना अंग्रेज़ लोग, यूरोप के लोग, ये हमारे नबी की सुन्नत वो पूरी तरह अमल करते हैं। आपको बता देता हूँ, काफिर हैं वो अक्सर लोगों आगे, लेकिन अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कर रहे हैं, इसलिए आगे हों। उनको आगे जो है हमारे नबी के अखलाक ने पहुँचाया, वो इस्लाम नहीं लाए। अभी कल रात के अंदर ही मैं पढ़ रहा था, हज़रत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी के उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला काकूद रवी रहमतुल्लाह अलैह, तर्केश्वर के अंदर एक मदरसा है, वहाँ के वो नाज़िम साहब थे। तो लंदन के अंदर एक प्रोफेसर 17 साल से एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा था, और उसने कई 50 किताबें पढ़ी। किसके बारे में किताबें पढ़ी, इंसान की लाइफ कैसे चेंज हो, इंसान की जिंदगी कैसे चेंज हो। देखो यहाँ मुसलमान जो है ना,
दुनिया के अंदर खुदकुशी और आत्महत्या ज़्यादा नहीं करता है, आपको मैं बता देता हूँ। खुदकुशी और आत्महत्या मुसलमानों की तादाद में बहुत कम है, दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा है। अभी 1.5 महीना पहले सोलापुर के अंदर एक डॉक्टर, अब आप बोलेंगे यार मौलाना ये सब बता रहे, ये सब इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम पड़े कि इस्लाम अल्लाह ने हमें कैसा अच्छा मज़हब दिया है, हम इसके काबिल भी नहीं थे फिर भी अल्लाह ने हमें दिया। वो डॉक्टर सोलापुर के अंदर दिमागी मरीजों का इलाज करता था, उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, और किसी जगह पर लेक्चर देने के लिए वो हेलीकॉप्टर से जो है जाकर लेक्चर देता था। दुनिया की हर नेमत उसको हासिल थी, फिर भी रात में उसने अपने आप की खुदकुशी कर ली, बंदूक लगा ली और मार दिया अपने आप। मुसलमान का ईमान क्या होता है? जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, मुसीबत और मुसीबत को खोलने वाला अल्लाह ताला है। इसलिए अल्लाह ने 11वें पारे के अंदर फरमाया आखिरी सफ़े पर, वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर तुम्हें कोई तकलीफ मुसीबत रंज गम पहुंचता है तो अल्लाह के अलावा कोई खोल नहीं सकता उसको, अल्लाह के अलावा कोई नहीं खोल सकता। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, और अल्लाह कहते हैं कि अगर हमने तेरे साथ कोई भलाई का इरादा कर लिया है कि तुझे हम मालदार बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अच्छा नियामत देंगे, ज़मीन देंगे, जायदाद देंगे, औलाद देंगे, या दुनिया की कोई बड़ी नियामत दे देंगे, फला राद्द लिफज़ली, अल्लाह कहते हैं कि हमारे एहसान को कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए हदीस के अंदर आता है, अगर सारी दुनिया की वइनिस्तमाउ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन, अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, किस बात पर जमा हो जाए? कि तुझे नुकसान पहुंचाए, तो रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जबकि अल्लाह ने चाहे तुझे खैर पहुंचाना है। और अगर सारी दुनिया के इंसान वइनिस्तमाउ अला यनफउका बिशैइन, सारी दुनिया के इंसान तुझे फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह कहते कि इसको नुकसान पहुंचाना है, तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो बात हमारी यहां चल रही थी कि अंग्रेजों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर रिसर्च किया है। अंग्रेजी जबान में कई किताबें छपी, इस पर आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने टीवी के एडवर्टाइज चलाई कि रात में सोने से पहले कोलगेट करके सोया करो। कहां से चलाई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि रात में सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करके सोया करते थे। क्यों? अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि भाई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनको दुनिया के मुसलमान सबसे अपना बड़ा रहबर मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, इनकी इस सुन्नत के अंदर क्या है? तो मालूम हुआ कि मिसवाक करने से रात में दांत की सफाई होती है। आदमी जब खाना खाता है, खाने के बाद कोई खाने का टुकड़ा, चावल का टुकड़ा या मसाले का टुकड़ा या सालने का टुकड़ा उसके दांतों में फंस जाता है। जब रात में फंस जाता है तो वो जरासीम और बैक्टीरिया पैदा करता है। जब बैक्टीरिया पैदा करता है तो उसके दांतों में और दाढ़ों में सड़न पैदा हो जाती है और उम्र के ढलने से पहले उसके दांत फैल जाते हैं। देखिए, एक नबी की सुन्नत में अल्लाह ने कितने फायदे रखे हैं, और उसी सुन्नत को दूसरा नाम तब्दील करके अंग्रेज अपना सामान बेच रहा है कि कोलगेट लगाओ रात में, ये फायदा देगा, जबकि नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक आप इस्तेमाल करें, रात में दांत साफ करें, सो जाए, आपके दांत में सड़न नहीं है। और एक बात बता देता हूं मैं आपको कि तफसीरों के अंदर ये बात आती है। आदमी छोटा बच्चा है, 4 साल का, 2 साल का, 15 साल, उसके जिस्म में जो भी पार्ट बढ़ता है, कान बढ़ रहा है, नाक बढ़ रही है, जबान बढ़ रही है, या बाल बढ़ रहे हैं, अब बात से बात खुलती जाएंगी। कोई पार्ट बढ़ रहा है उसके जिस्म में, तो ये बढ़ता है रात के वक्त में। कब बढ़ता है? रात के वक्त में। दिन में नहीं बढ़ता कोई बाल, कोई नाखून आपने ऐसा नहीं देखा होगा यार ये अचानक बढ़ना शुरू हो गया। इंसान जब रात में सो जाता है तो जिस्म का हर पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई इशा के बाद कोई फर्ज नमाज पढ़ के, और अगर कोई वितर को तहज्जुद के वक्त में नहीं पढ़ सकता है तो वितर पहले पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, तो पूरी रात उसको इबादत करने का सवाब मिलेगा। यह हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आज देखिए हमारी औलाद बीमार पड़ रही, कंबर में उसके दर्द है, पैरों में दर्द है, जवानी से पहले उसको गोलियां लेना पड़ रही है, कमर की, हाथ की दर्द की, ब्लड प्रेशर, शुगर शुरू हो गया। क्यों हो गया? नबी की सुन्नत थी रात में जल्दी सोना। हम क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह रात भर फेसबुक पर मैसेजों की तिलावत कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप तो हमारा छोड़ता नहीं है माशाल्लाह। कुरान का एक सफ़ा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर 1000 मैसेज रोजाना पढ़ना जरूरी है हमारे को। यानी एक से एक मैं सुन्नत के फायदे बता रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत कहा था कि भाई ये चीज़ जो है, तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है गैरों ने, इसलिए दुनिया के अंदर वो तरक्की कर गए और हम जो है मुसलमान सुन्नतों पर अमल न करके पीछे रह गए। बहरहाल अगर दांत से आपने कोई चीज़ काटी है और उस पर खून का धब्बा दिखाई दिया या खिलाल किया आपने और थूक के अंदर खून का रंग नहीं मालूम होता है, यानी लाल रंग नहीं दिखता है खून के अंदर, सिर्फ पीला दिखता है, तो वजू नहीं टूटा। और अगर खून लाल हो गया आपका, आप खिलाल कर रहे थे, खून क्या हो कलर कि मच्छर या खटमल अगर उसने आदमी का खून पी लिया तो उससे वजू नहीं टूटता है। या आपने मच्छर को मार दिया, आपके हाथ पर खून लगा, बाज़ मरतबा मच्छर बड़ा होता है तो खून लग जाता है। तो ये भी बात याद रखें कि मच्छर का जो खून लगता है वो बहने वाला खून नहीं है, उसी जगह पर रहता है मारने के बाद, इसलिए वो खून नापाक नहीं है। यानी अगर कपड़े पर लग जाए या हाथ पर लग जाए, दौरान नमाज मच्छर ने काटा है और आपने नमाज के दरमियान उसको मार दिया, अब वो कपड़े पर लग गया या हाथ पर लग गया तो उससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब ये, क्योंकि खून नापाक है, लेकिन कौन सा खून नापाक है? बहने वाला खून, जो जिसके अंदर बहाव होता है वो खून नापाक। मच्छर के अंदर या खटमल के अंदर जो खून होता है वो बहने वाला खून नहीं होता है। इसलिए अगर उसने खून पी लिया या आपने उसको मार दिया या उसका धब्बा आपके कपड़े पर या बदन पर लग गया तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होगा या हाथ का वो हिस्सा नापाक नहीं होगा। आदमी को बाद में से बहरहाल उसको धोना चाहिए। किसी के कान में दर्द होता है, बाज़ मरतबा जैसे जिस तरह आँख का मसला बताया था मैंने, आँख में दर्द होकर, कान में दर्द होकर बाज़ मरतबा कान से पानी निकलता है, तो ये पानी भी नापाक है और इसके निकलने से भी आदमी का वजू टूट जाएगा, कान का पानी निकलेगा तो। इसी तरह आँख का मसला कि आँख के अंदर बाज़ मरतबा दर्द कर रही है और पानी निकल गया तो उससे भी वजू टूट गया। उल्टी हुई आदमी को, उल्टी हुई मुंह भरकर का मतलब क्या है कि आदमी के मुंह में, जैसे आदमी निवाला खाता है खाने का तो उतना ही खाता है जितना मुंह में बैठ सके, ज़्यादा बड़ा खाएगा तो मुंह में नहीं बैठेगा। बस इसी से समझना चाहिए कि अगर इतनी कै उल्टी बाहर निकली जो मुंह के भर से ज़्यादा थी, या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आदमी को उछमड़ता है, जिसको बोलते हैं मथली आना, यानी उछमड़ने लगा आदमी को और अचानक उल्टी हुई, थोड़ी उल्टी हुई और फिर दूसरी मरतबा और उल्टी हुई, थोड़ी थोड़ी हुई। अब वो थोड़ी थोड़ी उल्टी इतनी ज़्यादा थी कि मुंह भरकर थी, तो इससे भी वजू टूट जाएगा आदमी का, इससे भी क्या हो जाएगा? वजू टूट जाएगा। मुंह भरकर होने से खाना निकले उसमें या सिर्फ पानी निकले, बाज़ मरतबा सिर्फ पानी बाहर आता है, मुंह भरकर है तो वजू, और मुंह भरकर नहीं है तो उससे वजू नहीं टूटेगा। ये बात याद रखो, मुंह भरकर है। तीसरा उसमें मसला ये है कि देखो बाज़ मरतबा एक मरतबा उछमड़ता है आदमी को, मतली है इसको बोलते उछमड़ना, और फिर उल्टी हुई और फिर थोड़ी देर अच्छा रहा और फिर दूसरी मरतबा और उछमड़ा उसको और थोड़ी उल्टी हुई, फिर कुछ नहीं। तो आप ये पहली मरतबा जो मतली आई, जिसको बोलते हैं आदमी का जी जो है अब अंदर से जो छाती के पास जलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद उल्टी आ गई, तो ये दो सबब होते हैं मतली जिसको बोलते हैं, उछमड़ने की वजह से ही उल्टी बाहर आती है। ये बात याद रखिए आप। एक मरतबा आदमी का दिल जो है सीने के पास उछमड़ने लगा और लगातार उसको थोड़ी थोड़ी उल्टी आई, तो उसको जमा किया जाएगा शरीयत में। और अलग अलग सबब है, बस थोड़ी उल्टी हुई, फिर दूसरी मरतबा उछमड़ा, फिर थोड़ी हुई, मुँह भरकर नहीं हुई थी, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। ये मसला है शरीयत का। इसी तरह उल्टी करा खून की, पतले खून की करे या जमे हुए खून के टुकड़ों की करे, तो भी उससे क्या हो जाएगा? आदमी का वजू टूट जाएगा। लेटे लेटे आदमी को जो है आग लग गई या किसी चीज़ से टेक लगा, जैसे आदमी ने मुकम्मल पैर बिछाकर सो गया। अब देखो
सोने से आदमी का वजू क्यों टूटता है, उसकी वजह ये है कि सोने से क्या होता है, आदमी के तमाम जोड़े, हाथ पैर, सर की हड्डियाँ और जहाँ से इंसान पेशाब पाखाना करता है वो तमाम हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। अब जब ढीले पड़ते हैं तो बाज़ मर्तबा वहाँ से हवा भी निकल जाती है और आदमी को मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए सोने से वजू टूट जाता है। इसलिए सोने से क्या होता है, वजू। तो इसलिए आदमी ने अगर सो गया, एक आंख पर सो गया, दो आंख पर सो गया और आंख लग गई तो वजू क्या हो गया, टूट गया। या इसी तरह किसी तकिए को टेक लगाकर बैठा या दीवार को टेक लगाकर बैठा और आंख लग गई और गिर पड़ा नीचे, दीवार को टेक लगाकर बैठा था, तकिए को टेक लगाकर बैठा था और गिर पड़ा, तो समझो उसका वजू टूट गया, उसका वजू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह नमाज में अगर बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाए तो उससे वजू नहीं टूटेगा नमाज, क्योंकि नमाज देखो, एक नमाज का जो सुन्नत तरीका है खड़े होकर नमाज पढ़ने के से, वो इस तरीके से है कि आदमी के सारे जोड़ एकदम मजबूत होते हैं उस सूरत में। या बैठने की हालत में क्या करता है आदमी, उल्टा पैर बिछाकर उस पर बैठता है और सीधे पैर को खड़ा रखता है। तो इस सूरत में आदमी का जो पेट का निज़ाम है या जहाँ से फजलात आदमी के खारिज होते हैं, वो निज़ाम सोने की बैठ कर सोने की हालत में भी उससे कोई, उसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं होता है कि भाई आदमी की हवा निकल जाएगी। इसलिए नमाज की हालत में अगर अत्तहियात की हालत में कोई आदमी बैठ कर सो रहा है तो उससे आदमी का वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सजदे में सो गया तो उसका वजू टूट जाएगा। सजदे की नमाज की हालत में बाल मरतबा लोग सोते हैं तो उससे आदमी का सजदे की हालत में क्या हो जाएगा, वजू टूट जाएगा। लेकिन खड़े खड़े सो रहा है या अत्तहियात में बैठकर सो रहा है, तो एक आदमी वो झूम रहा है, बैठे बैठे झूम रहा है, तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा। अगर आदमी बैठे बैठे अचानक नींद का झोंका आया कर, बहुत मरतबा आदमी तो सो रहा है, एक आदमी है सो नहीं रहा है लेकिन अचानक नींद का झोंका आ गया और गिर पड़ा और फौरन आँख खुल गई, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। आदमी बैठा है, मांडी डालकर बैठा है, चार जानू बोलते हैं इसको, मांडी पर बैठा हुआ है और अचानक नींद आ गई और गिर पड़ा, फौरन आँख खुली तो उससे वजू नहीं। और अगर गिर पड़ा और थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो उससे वजू टूट जाएगा। गिर पड़ा और थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो उससे क्या हो जाएगा, वजू टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बेहोश हो गया किसी भी वजह से, चाहे भूखे पेट हो या बीमारी की वजह से हो, या फिर पागल हो गया, बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन पागल हो गया, तो इस सूरत के अंदर भी आदमी का वजू टूट जाएगा। इस सूरत के अंदर भी आदमी का क्या हो जाएगा, वजू टूट जाएगा। इसी तरीके से बाज़ मरतबा लोग क्या करते हैं, तंबाकू जिनको खाने की आदत नहीं होती या गुटखा मावा फायर स्टार जो भी है खाते हैं लोग, अगर खाने वाला भी हो या न खाने वाला भी हो, दोनों याद रखिए। जो खाने वाला है, जिसकी आदत है खाने की, या जिसको आदत नहीं लेकिन उसने खाया और खाने के बाद उसको अचानक नशा चढ़ा और पैर उसके पैर जो है जैसे चलता है वैसा चल नहीं रहा है, तो समझ जाओ उसका वजू टूट गया, यानी उसके दिमाग पर नशा सवार हो गया उस चीज़ का। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, उसका वजू टूट जाएगा। एक दूसरा मसला ये है कि नमाज के अंदर बाज़ मरतबा कोई आदमी बाहर से हंसते हुए आया, अब वो नमाज के अंदर कंट्रोल के अंदर ही नहा, अब नमाज के अंदर उसने हंस दिया, ज़ोर से हंसा, कहना लगाया, अब इतनी ज़ोर से हंसा कि उसकी आवाज़ खुद ने भी सुनी उसने और बाजू में जो आदमी खड़ा है उसने भी सुनी, बाजू में जो आदमी खड़ा है उसने भी सुनी, तो उसकी नमाज भी टूटी और वजू भी टूटा, उसकी नमाज भी टूटी और वजू भी टूटा। अब क्या करेंगे, दोबारा वजू करेगा और दोबारा आकर नमाज में शरीक होगा वो। अब नमाज कैसे पढ़ेगा वो मसला जो है नमाज के बयान में आएगा, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़ोर से हंसता है कि खुद भी सुन लिया, दूसरों को भी सुनाई दिया, तो आदमी का वजू क्या हो जाएगा, उससे टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। दूसरा मसला इसमें यह है कि हंसा, आदमी ने हंसा है उसको, लेकिन उसका हंसना उसने खुद सुन लिया, बाजू वाले को सुनाई नहीं दिया, तो इससे आदमी की नमाज टूट जाएगी, वजू नहीं टूटेगी, क्या हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। अब क्या करेगा वो, खड़े खड़े जगह पर ही दोबारा अल्लाह अकबर बोल के उस नमाज में शामिल हो जाएगा। अब जितने रकात इमाम के साथ पहले इसने पढ़ी थी, अब उन नमाज की सलाम फेरने के बाद क्या करेगा वो, कज़ा कर लेगा। समझ में आ रही बात? अरे भाई मसला दोनों अलग अलग हैं। एक तो ये कि आपने इतने ज़ोर से हंसा है
कि बाजू वाले को सुनाई दिया तो नमाज भी गई, वजू भी गया, तो उसके लिए वजू करना पड़ेगा। दूसरा मसला ये है कि ज़ोर से हंसा लेकिन खुद ने सुना है, बाजू वाले ने सुना नहीं है, तो उसकी नमाज टूटी है, वजू नहीं टूटा है, अब दोबारा वहीं पर अल्लाह अकबर पढ़ेगा। तीसरा मसला ये है कि आदमी ने ज़ोर से नहीं हंसा, मुस्कुराया बस नमाज के अंदर। बाज़ मरतबा आदमी क्या करता है, मुस्कुराता है किसी वजह से। अब मुस्कुराने की वजह से ना उसकी नमाज पर असर पड़ेगा, ना वजू पर असर पड़ेगा, ना नमाज टूटेगी। मुस्कुराना किसको कहते हैं? सिर्फ आदमी के मुंह से आवाज़ ना निकले, चेहरा हंसता हुआ बने लेकिन आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। अगर आदमी ने नमाज की हालत में पेशाब की जगह पर हाथ लगाया और आगे की पेशाब की जगह से पानी निकल गया तो उससे वजू टूट जाएगा और इसको मजी कहते हैं। बात बात ऐसा होता है कि आदमी पेशाब करता है, लेकिन सुन्नत तरीका पेशाब करने का ये है, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी गुजरे हैं, बाज़ मरतबा काफिर लोग जो है ना इस्लाम पर कीचड़ उड़ाते छोटी छोटी बातों को लेकर के। इस्लाम ने इतनी छोटी बारीक बातों को बयान किया है और इसको वो बोलते हैं कि इसमें यानी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि सोचना ये चाहिए कि इतनी बारीक चीज़ों को भी इस्लाम ने बयान किया है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर गोशे को और हर कोने को इस्लाम ने घेरा हुआ है, हर गोशे को और हर कोने को। ज़िंदगी में आप कोई भी मसला उठाए कुरान और हदीस की रूह से और सहाबा की ज़िंदगी से आपको ज़रूर मसला मिलेगा, इसका जवाब मिल जाएगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने पूछा कि आपके इस्लाम के अंदर ये भी बयान किया गया है, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पेशाब करके पेशाब को साफ करने का, पाखाना करके पाखाने को साफ करने का तरीका भी बताया गया है। आपको बताता चलूँ, मैं पहले कुछ इस्लाम के आने से पहले यूरोप के अंदर अमेरिका के बाजू में जो बड़ा बर्र आज़म है, नहाना वहाँ पर गुनाह था, गुस्ल करना गुनाह था। बता देता हूँ मैं, गुस्ल करना गुनाह था, जुर्म था उनकी नज़दीक। बादशाह ने पाबंदी लगाकर रखी हुई थी। और इस्लाम के अंदर ये है कि अगर आपके बदन से बदबू मारती है तो आप गुस्ल करें फौरन। इसलिए मस्जिदों के अंदर ये जो कहा है प्याज खा के मत आओ और मिर्ची यानी लहसुन खा के मत आओ, क्यों? इससे है कि उससे बदबू मारती है मुंह के अंदर। अब हर बदबूदार चीज़ लोगों ने बस यही समझ लिया कि प्याज और लहसुन खाओ, गुटखा मावा फायर स्टार सब खा के आ रहे और बाजू में नमाज पढ़ रहे हैं। अब उसके मुंह से गुटकी की बात आ रही तो फरिश्ते भी दूर होते हैं। और हदीस के अंदर फरमाया गया इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा, कि जिससे फरिश्तों को तकलीफ होती है उससे इंसानों को भी तकलीफ होती है, उससे इंसानों को भी तकलीफ होती है। इसलिए पाकी और सफाई का निज़ाम इस्लाम ने खोल कर बयान कर दिया है। इसलिए पेशाब जब आदमी करे तो आदमी को मसला ये है कि अपनी पेशाब की जगह को साफ करे, फिर खड़े हो जाए, फिर बैठे। पेशाब की नाली के अंदर अगर कोई कतरा रहेगा पेशाब का तो बाहर निकल कर आएगा वो, या फिर खंकारे जोर से, जैसे आदमी को खांसी आती है और खंकारता है, गले के अंदर कोई चीज़ आकर के खंकारता है तो पेशाब का कतरा निकल जाता है उससे। ये है पेशाब करने का सही तरीका। और उसका तरीका ये है कि आदमी उल्टे जानिब, उल्टे पैर पर दबाव देकर पेशाब करे और पाखाना करे, उसके अंदर पेशाब भी मुकम्मल सफाई से हो जाती है और पाखाना भी आदमी का जो है पेट बराबर साफ हो जाता है। ये हदीस की बातें जो मैं बता रहा हूँ उलमा ने मसाइल में लिखा है इसको। अब एक आदमी ने पेशाब जल्दी नहीं कर ली, वजू करके आ गया, नमाज के अंदर खड़ा हो गया, अब पेशाब की जगह पर हाथ लगाया उसने और उसको महसूस हुआ कि पेशाब की जगह से कतरा निकल गया, तो अब उसका वजू फौरन टूट गया। वो जाए जहाँ पर पेशाब लगा है, और आजकल तो माशाल्लाह मस्जिदों के अंदर बाथरूम होता है, तो बाज़ मरतबा ऐसी हालत पेश है तो आदमी को बाथरूम खुला रखना चाहिए, उस जगह को धोएं जहाँ पर पेशाब का कतरा लगा है, वो जगह को भी धोएं और वो कपड़े को भी धोएं और दोबारा वजू करके आके नमाज के अंदर शरीक हो जाए। ये हुक्म है। बीमारी की वजह से बाज़ मरतबा आदमी के पेशाब से जो पानी निकलता है बीमारी की वजह से,
तो वो भी नापाक है और उसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। पेशाब और मज़ी का कतरा, याद रखिए 3 चीज़ें इस्लाम में, एक है मनी, एक है मज़ी और एक है वदी। अब ये मज़ी और वदी ये गुस्ल के बयान में आएगा। मनी और वदी, मज़ी क्या होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत थी। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मैं पेशाब करता हूँ और मुझे जो है मज़ी निकल जाती है। मज़ी का मतलब क्या है कि आदमी जब पेशाब करता है तो सफ़ेद पानी पेशाब के बाद निकलता है। क्या होता है? पेशाब के बाद सफ़ेद पानी क्या होता है? निकल जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शिकायत थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इससे वज़ू टूटता है। इससे क्या होता है? वज़ू टूट जाता है। इसलिए आदमी को पेशाब करने के बाद फौरन नहीं उठना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि अगर पेशाब किया आदमी ने तो अपनी जगह को धोया, 2-4 कदम चले और दोबारा अगर करे तो इंशाअल्लाह वो जो नाली के अंदर पानी की पेशाब की कदर है नापाक वो निकल जाएंगे। तो अगर किसी आदमी ने फौरन पेशाब कर ली, पेशाब की जगह को धोया उसने और आ गया वज़ू करके और अचानक मज़ी का कतरा निकल गया, यानी हर आदमी को पेशाब करने के बाद ये चीज़ निकलती है, तो फिर उसको क्या कर ले? धो ले। अगर पेशाब का कतरा पेशाब की जगह से निकल गया, लेकिन अभी बाद मतलब कुछ लोगों ने खतना की है, हालांकि खतना करना जो है हमारे पैगंबरों के और हमारे इस्लाम की शायरी में से हो, तो आज बार खतना नहीं की, तो पेशाब की जगह से निकल गया और उस चमड़ी के अंदर अटक गया तो भी वज़ू आपका टूट गया है। तो भी वज़ू क्या हो गया? आपका टूट गया है। दूसरा मसला ये है कि अगर मर्द या औरत बरहाना है, बरहाना का मतलब कपड़े नहीं पहने, और औरत मर्द से मिल गया, औरत के पेशाब की जगह मर्द की पेशाब की जगह औरत की पेशाब की जगह से सिर्फ टच कर गई, तो इस सूरत के अंदर भी वज़ू टूट जाएगा, चाहे पेशाब मनी निकले या न निकले। मनी का सवाल नहीं यहाँ पर, सिर्फ अगर बगैर कपड़े के आदमी की शर्मगाह की जगह, औरत की शर्मगाह की जगह से, चाहे आगे की जगह से या पीछे की जगह से लग जाए, तो इस सूरत के अंदर भी आदमी का वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही अगर 2 औरतों की शर्मगाह आपस में लग जाए तो इससे भी वज़ू टूटता है। ऐसे ही 2 मर्दों की जगह मस्ती के अंदर लग गई तो भी वज़ू टूट जाता है। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ? शर्मगाह लग जाए, बाकी कुछ हरकत ना हो, ये मसला है। और जो गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ें वो इंशाअल्लाह आगे आएंगे। इसी तरह अगर बात मतलब देखिए आदमी कमज़ोर होता है, जिस्म से कमज़ोर होता है, या फिर कोई बीमारी उसको होती है और मनी उसकी बाहर निकलती है बगैर शहवत के, बगैर ख्वाहिश के, आदमी जो है अपने औरत से एक तो ख्वाहिश के साथ पूरा करता है ज़रूरत, तो उससे मनी निकलती है, तो उससे तो गुस्ल वाजिब होता है। और एक आदमी वो है जो कमज़ोर है, बाज़ मरतबा डर की वजह से, या आदमी ऊपर से नीचे गिर पड़ा उसकी वजह से, या आदमी ने कोई वजनी चीज़ उठाई उसकी वजह से मनी बगैर ख्वाहिश के निकल गई, तो उससे वो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, उससे वज़ू टूटेगा। सर क्या हो जाएगा? वज़ू टूटेगा। तो उससे आदमी क्या करे? बाज़ मरतबा सदमे की वजह से भी ऐसा होता है, तकलीफ पहुँच गई, घबराहट आदमी के अंदर पैदा हो जाती है। इसी तरीके से मसला ये है कि वज़ू के बाद बाज़ मरतबा अपने नाखून कटाए हाथ के पैर के, या फिर जिसम पर चमड़ा था आपने क्या कर दिया, वो अच्छी यानी सूख गई थी, खाल निकाल दिया उसको, और उसके निकालने के बाद खून नहीं निकला है, नया नाखून आपने काटे हैं, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू बाकी रहेगा। वज़ू के बाद किसी का सतर देख लिया, ये एक बहुत बात मतलब बहुत सारा मसला पूछते हैं कि भाई आदमी का सतर देख लिया किसी, या अपना ही सतर देख लिया, तो इससे वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन आदमी को अपनी शर्मगाह की जगह को नहीं देखना चाहिए, उससे भूलने की बीमारी रख जाती है। या नंगे होकर नहाया, बाथरूम के अंदर आदमी ऐसे ही नहाता है, तो उस सूरत में क्या है, गुस्ल का तरीका तो ये है कि भाई आप पहले शर्मगाह को धो ले, फिर उसके बाद वज़ू करें, और उसके बाद फिर गुस्ल का जो मसनून तरीका है, पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाना है। तो नंगे होने की हालत में आदमी की जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, ना अंडरपैंट पहना हो, ना बने हो, ऐसी वज़ू कर लिया तो भी वज़ू हो जाएगा आदमी का, दोबारा वज़ू करने की उसको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला सुन लिए कि जिस चीज़ के निकलने से, हमने शुरू से मसाइल बयान किए वज़ू के टूटने की, जिस चीज़ के निकलने से आदमी का वज़ू टूट जाता है वो तमाम चीज़ें नापाक हैं, वो तमाम चीज़ें नापाक। फिर चाहे वो पेशाब हो, पाखाना हो, या फिर खून निकल रहा हो, पीप निकल रहा हो, आंखों से पानी निकल रहा हो, आप रुमाल से पोंछ रहे हो उसको, तो रुमाल नापाक हो रहा है, अब दोबारा इस्तेमाल ना करें उसका। कान के अंदर पानी निकल रहा है,
दर्द की वजह से। अब वो क्या है, पानी निकल गया ना, तो वो पानी नापाक है, आपने पोंछ लिया कपड़े से, तो कपड़ा क्या हो गया आपका, नापाक हो गया। अब उसी कपड़े से आप नमाज पढ़ रहे हो, या नापाक कपड़े को जेब में रखकर नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज नहीं होगी आपकी, नमाज नहीं होगी। तो ये जिस चीज़ की निकलने से आदमी का वजू टूट जाता है, वो चीज़ भी नापाक होती है। और अगर जिससे थोड़ा खून निकला, मैंने बताया था थोड़ा खून निकला, अपनी जगह से बहा नहीं, तो वो खून नापाक नहीं है। अगर वो कपड़े को भी लग जाता है तो कपड़ा नापाक नहीं होता है। इसी तरीके से उल्टी का भी जो मसला मैंने बयान कर दिया, आदमी को कई हुई उल्टी हुई, और कितनी उल्टी हुई, मुंह भरकर हुई, तो उल्टी नापाक है वो। अगर आदमी डायरेक्ट जाकर गिलास को मुंह लगाता है तो गिलास भी नापाक होगा, गिलास के अंदर का पानी भी नापाक होगा। याद रखिए एक मसला, ये गहरा मसला है। आदमी क्या करता है, उल्टी किया, बच्चे बात मतलब उल्टी करते तो माँ क्या करती है, डायरेक्ट उसके मुंह को गलास लगा देती, तो गलास भी नापाक हो गया, उसके अंदर का पानी भी नापाक हो गया। तो नापाक पानी न पिलाए, उसको धोए पहले गलास। इसलिए आदमी अगर मुंह भरकर उल्टी करता है तो पहले उसको कुल्ली करना चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको पानी पीना चाहिए। या छोटा बच्चा, जो छोटा लड़का है, वो क्या करता है, बाज मरता है, माँ का दूध पीता है तो दूध निकाल देता है मुंह से। तो जो दूध निकल रहा है, अगर वो मुंह भरकर है तो वो दूध भी नापाक है। छोटे बच्चे उल्टी करते हैं, मुंह भरकर है छोटे बच्चे की, तो वो नापाक है। औरतों के कपड़े पर लगा हुआ है, या बाप ने लेकर बैठा है, उल्टी कर दी, अब कपड़े को लग गया, उसको नापाक नहीं समझ रहे, जबकि वो कपड़ा भी नापाक हो गया है। और छोरे ने, लड़के ने जो उल्टी की है, या लड़की ने, छोटे बच्चे ने, वो भी नापाक है। और अगर मुंह भरकर ना हो, थोड़ा ही निकला है, तो वो नापाक नहीं है। औरत और मर्द अपने कपड़े को धोए बगैर नमाज नहीं पढ़ सकेंगी। जहाँ तक उल्टी लगी है, या बच्चे के मुंह से दूध निकला है वो लगा है, या बच्चे ने जो उल्टी की है, तो उसको आप साफ करें और उसके बाद क्या धोए और फिर नमाज पढ़े। किसी आदमी ने वज़ू कर लिया, हज़र की नमाज में वज़ू कर लिया था माशाल्लाह, और जोहर तक उसको जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर उसको याद ही नहीं कि भाई यार मेरा वज़ू है कि नहीं है। तो इस सूरत के अंदर इस्लाम ये बोलता है कि हम समझेंगे कि इसका वज़ू है, हम समझेंगे कि इसका वज़ू है, फिर भी उसको वज़ू कर लेना बेहतर है। फिर भी उसको वज़ू कर लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है। लेकिन अगर उसने बगैर वज़ू की नमाज़ पढ़ ली तो इंशाल्लाह उसकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, नमाज में कोई इसके खलल आएगा नहीं। जिस आदमी को वज़ू करते बैठा है, बाद मरतबा शक की बीमारी होती है, वज़ू कर लिया उसने, अब हाथ धो लिया, चेहरा धो लिया, सर का मसा भी कर लिया, पैर धो रहा है, फिर अचानक उसके दिमाग में आ गया कि मैंने सर का मसा किया क्या नहीं, या मैंने हाथ धोए क्या नहीं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा मसा करना पड़ेगा। और अगर ये शक आ रहा है कि हाथ धोया नहीं है तो हाथ भी धोना पड़ेगा, और अगर वज़ू मुकम्मल किया उसने और वज़ू करने के बाद फिर ये शक आ रहा है, तो फिर आदमी दिल को इत्मीनान दे कि भाई मेरा वज़ू हो गया, मेरा वज़ू क्या हो गया। बात मतलब देखिए, शक के पीछे पड़ेंगे तो हमेशा शक्की बनेगा, शक के पीछे बनेंगे तो हमेशा आदमी को शैतान ऐसी गुमराह करता है, ऐसा शक में डालता है कि परेशान हो जाता है आदमी। उसका इलाज ये है कि आपने वज़ू कर लिया, आप चाहे लाख ख्याल है आपके दिल में कि मेरा वज़ू नहीं, आप बिंदास नमाज पढ़ो, बिंदास नमाज पढ़ो, तो शैतान क्या करेंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर जनाजे की नमाज में या सजदे तिलावत, जो कुरान करीम के 14 सजदे हैं, वो सजदा पढ़ लिया आपने, वज़ू था, आपने जनाजे की नमाज में शरीक हो गए, और जनाजे की नमाज पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ गई। वैसे तो हंसना मार खाएंगे कोई हंसेगा तो, लेकिन उलमा ने यहाँ तक खुलकर मसाइल को बयान कर दिया है कि अगर जनाजे की नमाज में कोई हंस दिया तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसलिए कि जनाजे की नमाज असल नमाज में वो दुआ है, मुर्दे के वास्ते, जनाजे के वास्ते क्या है, वो दुआ है। इसलिए जनाजे की नमाज में अगर कोई कहकहा लगाता है, यानी जोर से हंसता है, सारे पब्लिक को सुनाई दे रहा है, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह सजदे तिलावत, कुरान करीम के सजदे क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हो, अल्लाह अकबर बोल के सजदे में हंस रहा है, तो उससे भी उसका वज़ू नहीं टूटेगा। बगैर वज़ू के कुरान मजीद का छूना दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद एक मोहतरम शान किताब है। अब याद रखिए, एक मसला बहुत ये बोलने के लायक है, यहाँ पर भी जो है ना, मेंबर पर फज़ाइल अमाल नीचे नहीं रखा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बराबर, मेरा पैर कहाँ पर है देखिए आप, मेंबर पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ,
सुरीन यहाँ पर मेरी रखी हुई, सर्दी की हालत में खुतबा लेता हूँ तो यहाँ बैठता हूँ। अब जिस जगह पर मैं बैठता हूँ उस जगह पर कुरान करीम या फ़ज़ाइल अमाल जिसके अंदर हदीस है, कुरान करीम के आयात थे या मतलब हदीस चीज़ें ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए पहले दिन से मेरे मसाइल की किताब को मैंने इस पर रखा है। और भाई जमात जब आती है तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई यहाँ नीचे न रखे आप, रिहाल के ऊपर रखिए आप, क्योंकि जिस जगह हम बैठते हैं या जहाँ पर हमारे पैर रहते हैं, कुरान करीम की आयत और कुरानी किताब और मसाइल की किताब जिसमें दीन की बात लिखी हो उसको नहीं रखना चाहिए। अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अदब और एहतराम का बहुत ज़्यादा मकाम है। और दूसरा मसला ये है कि कुरान करीम पर बाज़ मरतबा दूसरे रिसाले रख देते हैं। कोई भी किताब दुआ की हो, कुछ भी हो, कुरान के ऊपर कोई किताब नहीं आएगी। जब अल्लाह ने कहा कि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, तो कुरान के ऊपर भी कोई किताब नहीं, सिर्फ कुरान पर कुरान रख सकते हैं आप। बात मरतबा मैं आता हूँ, देखता हूँ तो मैं हटा देता हूँ, या किसी बच्चा मकतम बैठा तो मैं उसको बोला गया इसको दुरुस्त करके रख दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ मरतबा कोई कुरान शरीफ पढ़ के जाता है तो देखिए ये कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह को अपने बंदों से अदब चाहिए। कुरान करीम के लिए अल्लाह ने पैगंबर के बारे में भी कहा है कि अगर बुलंद आवाज़ से हमारे नबी को पुकारेंगे आप तो आपके पूरे सवाब जितने आपने नेकियां की सब बर्बाद हो जाएंगे। कुरान करीम का भी अदब और इकराम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कुरान करीम टेढ़ा न रखे आप, वहाँ पर भी सीधा रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम शान किताबें हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है हिंदुस्तान के अंदर, वरना साउथ अफ्रीका के मुल्कों में कुरान करीम नहीं पढ़ती। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हज़ारों कुरान करीम गाड़ी में भर के कब्रिस्तान में दफना रहे लोग बेहिसी। समझेंगे नहीं बात? ये नेमत दी है अल्लाह ने, तो एक उसूल है अल्लाह का, अगर हमने नेमत दिया है और नहीं सीधा रखेंगे आप, हम छीन लेंगे आपको, आपके पास छीन लेंगे। क्योंकि अल्लाह के पास अफराद की कमी नहीं है और अल्लाह किसी बंदे का मोहताज नहीं है। याद रखिए आप, अल्लाह हमारी इबादतों की मोहताज हरगिज नहीं है। हम अपनी इबादत सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा घर से निकली, अल्लाह वाली थी, घर से निकली, कहा उनके जो है एक हाथ में जो है लकड़ी थी जिसको आग लगी हुई थी और दूसरे हाथ में पानी था, पानी की बाल्टी थी, लेकर जा रही थी दौड़ते दौड़ते। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? अब उसने पूछा किधर जा रही हो? तो कहा इसलिए जा रही हूँ कि लोग जहन्नम की डर से इबादत कर रहे हैं और जन्नत को पाने के लिए इबादत कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जन्नत को आग लगा दूं और जहन्नम को पानी से बुझा दूं। क्या कहा? अरे बोलिए, जहन्नम को पानी से बुझा दो और जन्नत को आग लगा दो। क्यों? लोग अल्लाह के लिए इबादत नहीं कर रहे, जन्नत पाने के लिए इबादत कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद हज़रत कारी हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है, अल्लाह जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। तो बहरहाल कुरान करीम का आप इकराम करें, बगैर वजू के कुरान करीम को नहीं छूना चाहिए। अगर वजू नहीं है आपका तो रुमाल आपका अगर पाक है तो रुमाल से पकड़े आप कुरान करीम को और उठा कर रखते। कुर्ते से, कुर्ते का दामन है, लिबास का दामन है या ड्रेस औरत ने पहनी है और औरत का ड्रेस का कोना है, उससे कुरान नहीं पकड़ सकते आप, जायज़ नहीं है। इसलिए कि वो आपकी जिस्म से लगा हुआ है, वो आपकी जिस्म से लगा हुआ है। ये अगर नीचे का दामन भी है तो इससे भी कुरान करीम को न मर्द पकड़ सकता है ना औरत पकड़ सकती है। उसके लिए वो कपड़ा लगेगा जो अलग हो, जो अलग हो। कुरान करीम के साथ जो कपड़ा बाइंडिंग किया जाता है, खूबसूरत कपड़ा, उसको भी नहीं लगा सकते आप हाथ। जुज़दान जो है, जुज़दान जो कुरान करीम से अलग होता है जिसको, तो उससे आप कुरान पकड़ सकते हो, इसलिए कि वो कुरान का हिस्सा नहीं है, वो कुरान करीम से अलग है। तो इसलिए बगैर वजू की कोई आदमी कुरान करीम को छू नहीं सकता है, कपड़ा अलग होना चाहिए। कुरान मजीद खुला रखा हुआ है, आपका वजू नहीं है और आप उसको पढ़ रहे हो तो जाहिर। और आप कैसे पढ़ रहे हो? पेन लिया है आपने, सिस पेंसिल लिया है, अब वो कुरान करीम का सफ़ा पलट रहे हो और पढ़ रहे हो तो जाहिर, कोई गुनाह नहीं।
अब कुरान करीम बंद करने की बात है, तो दो से पकड़ के आप सिस्टम से बंद कर रहे हो तो भी जायज़, लेकिन हाथ नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से बाज़ मरतबा हमारे यहाँ पर ये मसला बहुत आम है कि हमारे घरों में आयतल कुर्सी लगी होती है, कुरान करीम की कोई आयत है उसकी जो है हम डिज़ाइन फ्रेम बनाकर लगवाते हैं, और जब साफ़ करते हैं तो कपड़ा ले रहे हैं, वज़ू नहीं है, साफ़ कर रहे हैं, जायज़ नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे बोलिए, वज़ू करना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा, ये आम है हमारे यहाँ। इसी तरीके से मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम की आयत आती है, बगैर वज़ू के उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। मोबाइल के अंदर कुरान करीम, मेरे भी मोबाइल है, कुरान है, कुरान को खोला आपने, अब हमारे क्या हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के, अब देख रहे हैं उसको, और उस पर बोलिए कुरान की आयत आ गई, अब उसको हाथ लगा रहे हो, देख रहे हो बड़ा करके, अब जबकि आपको वज़ू में हराम है, वो इबादत नहीं कर रहे आप, हराम काम कर रहे हो, बगैर वज़ू के उसको छू रहे हो, वो कुरान की आयत है वो। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर कुरान की आयत लिखी हुई है और आप उसको छू रहे हो बगैर वज़ू के, वो भी जायज़ नहीं है। बगैर वज़ू के कुरान मजीद की आयत को ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी जायज़ नहीं है। और जिस तावीज़ पर कुरान करीम की आयत लिखी हो उसको बगैर वज़ू के छूना भी जायज़ नहीं है। समझ रहे बात? अगर किसी ने अंगूठी बना ली और उसमें कुरान की आयत लिख दी तो उसको भी बगैर वज़ू के छू नहीं सकते आप, क्योंकि कुरान करीम की आयत का टुकड़ा है वो, तो टुकड़ा भी कुरान की मानिंद ही है, कुरान का हिस्सा ही है वो। तो घर के अंदर फ्रेम रहती है या मोबाइल व्हाट्सएप के अंदर कुरान करीम की आयत आती है तो उसको हाथ में लगाया, उसको खोल कर न देखें, इसलिए कि आपका वज़ू नहीं है। अगर वज़ू है तो माशाअल्लाह आप देख सकते हो। तो ये चंद मसाइल थे।